Hello everyone, welcome to class number 8 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, जब एक प्रोजेक्ट को हम डेवलप करते हैं तो उस वक्त हमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रोजेक्ट क्या है एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम किसको बोलते हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम करते हैं, उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को करते वक्त हमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो कि हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते वक्त परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी एक्टिविटीज। जब भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, तो हमें कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज या फिर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने होते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो क्या क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज? प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, डिसाइडिंग द स्कोप ऑफ प्रोडक्ट, estimation of cost in different terms, scheduling of tasks. So these are the different type of activities that we must perform in software project management. ओके, सो हम कुछ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे देखेंगे जो हम हर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त परफॉर्म करते हैं। तो क्या है वो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज? प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, एस्टिमेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, configuration management. These are the different type of activities that we perform when we are developing any software product. जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं, तब हम इन सेट ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। इन एक्टिविटीज को अभी हम एक एक करके ब्रीफली समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह के एक्टिविटी में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और किस तरह के एक्टिविटीज में हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। सो फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग इज ए टाइप ऑफ एक्टिविटी which consists of set of processes or set of tasks that we have to perform before the construction of product starts. कोई भी एक प्रोडक्ट अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। ओके ओके, तो क्या लिखा है देख लेते हैं। तो इट्स ए सेट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, और वी कैन से दैट इट इज ए टास्क दैट इज परफॉर्म्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट्स। कोई भी एक प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्शन होने से पहले हम जो सेट ऑफ एक्टिविटीज या फिर जो सीरीज ऑफ टास्क हम परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी इज स्कोप मैनेजमेंट। सो व्हाट इज स्कोप? स्कोप क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम स्कोप डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट का, स्कोप डिस्क्राइब करते हैं प्रोजेक्ट का। तो इसका मतलब स्कोप क्या है? स्कोप मीन्स व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। That means what a software, the things that what we have to specify in the software product and we should not specify in the software product, उसको बोलते हैं स्कोप, है कि नहीं? So scope management is important because it clearly defines what would do and what would not to do. स्कोप मैनेजमेंट जरूरी है जब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तब। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन करता है कि हमें क्या करना चाहिए उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। दैट इज नोन एज स्कोप मैनेजमेंट। सो स्कोप मैनेजमेंट क्रिएट द प्रोजेक्ट टू कंटेन restricted एंड क्वांटिटेटिव टास्क। स्कोप मैनेजमेंट के द्वारा ही एक प्रोजेक्ट के लिए जितना चीजें चाहिए, जितना टास्क परफॉर्म करना जरूरी है, वो उसको वो रिस्ट्रिक्शन में रखता है, उसको वो कंट्रोल में रखता है। और जिसको जिसके द्वारा क्या होता है कि जितना जरूरी टास्क है बस हम उसको ही डॉक्यूमेंटेशन बना के रखते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो कॉस्ट है, प्राइस है,
वो भी ओवररन नहीं होता, रिड्यूस होता है, मेंटेन में रहता है, और उसके साथ टाइम मैनेजमेंट भी हो पाता है। क्योंकि अननेसेसरी थिंग्स करने से हमें रोकता है स्कोप मैनेजमेंट। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो कस्टमर को चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैनेज करता है स्कोप मैनेजमेंट, जिसके द्वारा हमारा प्राइस एंड टाइम दोनों ही ओवररन होने से बच जाते हैं या फिर प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी इज एस्टिमेशन मैनेजमेंट। एस्टिमेशन मतलब ओनली कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में हम यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। So this is not only about cost estimation, because whenever we start to develop software, but we also figure out their size. Size means the line of code, effort, time, as well as cost. Estimation management means here we are not only discussing about the cost estimation. Here we are also discussing about the estimation of the size of the program or size of the software product, the effort that has been given for developing that software product, the time that has been used to develop the software product. Estimation of all these things belongs to estimation management. If we will talk about the size, अगर हम size के बारे में बात करें, then the line of code depends upon user or software requirement. तो जो हमारा साइज एस्टिमेशन अगर हम करेंगे, तो साइज एस्टिमेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि यूजर या फिर सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है साइज का, साइज ऑफ द कोड और द नंबर ऑफ लाइंस इन द कोड। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? कि हमारे रिक्वायरमेंट्स कितने हैं। इफ वी टॉक अबाउट एफर्ट, अगर हम एफर्ट एस्टिमेशन करें तो कैसे करें? वी शुड नो अबाउट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, because based on the size we can quickly estimate how big team required to produce the software. अगर हम एफर्ट एस्टिमेशन करते हैं, तो एफर्ट एस्टिमेशन करते वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जिसको हम डेवलप करने वाले हैं, उसका साइज कितना हो सकता है, और उसी को बेस करके ही हम ये एस्टिमेट करेंगे कि हमें कितना बड़ा टीम चाहिए उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसको बोलते हैं एफर्ट एस्टिमेशन। इफ वी टॉक अबाउट टाइम, अगर हम टाइम एस्टिमेशन के बारे में बात करें, when size and efforts are estimated, the time required to develop the software can easily determined. अगर हम कितना साइज का, कितने लाइन ऑफ कोड का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है, एंड उसको बनाने के लिए हम कितने मेंबर्स का टीम लेने वाले हैं, वो अगर हमें पहले से पता है, सो ये इजीली डिटरमाइन हम कर सकते हैं कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ये हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट? देन एंड इफ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें, कॉस्ट एस्टिमेशन करें, देन इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स। तो उसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का साइज हम देखेंगे। उसके साथ साथ और क्या देखेंगे? क्वालिटी देखेंगे कि व्हाट काइंड, किस तरह के क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, या फिर कस्टमर को किस क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट चाहिए। देन हार्डवेयर रिसोर्सेज उसमें जो भी यूज हो रहे हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी हम कॉस्ट यूज कर रहे हैं, चाहे इंटरनेट के थ्रू नेटवर्क माध्यम से अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट, फिजिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट। देन ट्रेनिंग, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसको कस्टमर को सिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रेनिंग कॉस्ट भी होता है। देन एडिशनल सॉफ्टवेयर एंड अदर टूल्स दैट विल बी यूज्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। देन स्किल्ड मैन पावर, है कि नहीं, उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जो स्किल्ड पर्सन हमें चाहिए, इन सब जगह पे हमें कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए। तो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो डू कॉस्ट एस्टिमेशन। ओके, so I hope you understood that what do you mean by estimation management. Estimation management means doing not only cost estimation, along with that we have to do the estimation of the size, effort, time, as well as along with the cost. Okay, I hope
समझ आ चुका है सबको एस्टिमेशन मैनेजमेंट क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं शेड्यूलिंग मैनेजमेंट। शेड्यूलिंग मीन्स व्हाट? शेड्यूलिंग की जरूरत हमें कब होती है? Scheduling management in software refers to all the activities to complete in the specified order and within the time slotted to each activity. शेड्यूलिंग की जरूरत हमें तभी होती है जब हम एक बिग साइज प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं या फिर एक लार्ज साइज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि एक लार्ज साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कोई एक इंसान के द्वारा परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि टोटल जो टास्क है उसको अलग अलग पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं और अलग अलग यूजर्स को, अलग अलग टीम मेंबर्स को असाइन कर देते हैं और उसको हम क्या करते हैं, वन बाय वन एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में परफॉर्म करते हैं। ओके। तो कौन सा एक्टिविटी पहले परफॉर्म होगा, कौन सा एक्टिविटी बाद में परफॉर्म होगा, कौन सा एक्टिविटी को हमने पहले टाइम स्लॉट असाइन किया है, कौन से एक्टिविटी को हमने बाद में टाइम स्लॉट असाइन किया है, वो उस तरह के मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग मैनेजमेंट। where we have scheduled some activity that has to be performed within a given time limit. शेड्यूलिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज असाइन करते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर में कि किसके बाद कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म होगा एंड कितने टाइम लिमिट के अंदर होगा, उसको हम बोलते हैं शेड्यूलिंग मैनेजमेंट। सो प्रोजेक्ट मैनेजर डिफाइंस मल्टीपल टास्क एंड अरेंज देम कीपिंग वेरियस फैक्टर्स इन माइंड। सो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, मल्टीपल टास्क डिफाइन करता है और उसको अरेंज करता है कि पहले कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म होगा, बाद में कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म होगा, कितने टाइम के लिए एक्टिविटी परफॉर्म होगा, उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग मैनेजमेंट। सो अगर हम शेड्यूलिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीजें कंपलसरी हैं जो हमें करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें कंपलसरी हैं? वी हैव टू फाइंड आउट मल्टीपल टास्क एंड कोरिलेट देम। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दैट what are the multiple tasks that we have to perform, and then we have to correlate them. Then what are the relation between these tasks and which task we have to perform first and which task we can perform later, that we have to decide. Then we have to divide the time into units, the total time that we are going to invest for developing a software product, that must be divided into units so that each work unit can be assigned for every job. Okay. Then we have to calculate the total time from start to the finish। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डेवलप को बिगिनिंग से लेके एंड तक हमें टोटल कितना टाइम लग सकता है, दैट वी हैव टू एस्टिमेट बिफोर शेड्यूलिंग। देन ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू मॉड्यूल्स। शेड्यूलिंग हमें तभी करना जरूरी है जब हम एक टोटल प्रोजेक्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक करते हैं एंड उसके बाद कौन सा एक्टिविटी पहले होगा कौन सा बाद में होगा वो हम डिसाइड करते हैं, है कि नहीं? तभी हमें शेड्यूलिंग कर सकते हैं। सो शेड्यूलिंग करने के टाइम पे हमें ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म करना जरूरी है। क्या क्या मल्टीपल टास्क हैं, उनके बीच क्या रिलेशन है, कौन सा टास्क पहले हो सकता है कौन सा टास्क बाद में हो सकता है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल टाइम को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक वर्क यूनिट को हम अलग अलग जॉब के लिए असाइन कर देंगे कि ये जॉब इतने टाइम में होना चाहिए, ये जॉब इतने टाइम में होना चाहिए। देन टोटल कितना टाइम हमें लेना है वो हम डिसाइड करेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट है उसको स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करके क्या करेंगे, उनको अलग अलग शेड्यूलिंग असाइन करके अलग अलग टाइम में उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में परफॉर्म करेंगे। ओके। सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट रिसोर्स को मैनेज करना मतलब क्या, प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज क्या क्या हैं पहले ये हमें जानना जरूरी है। प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज means all the elements that are used to develop a software product is known as project resource. Like human resource means the employees, the team members who are working for developing the software product, they are resources. Okay, they are project resources. Then productive tools, whatever hardware tools, software tools that we are using to develop the software product, they are also project resources. Libraries that we are using in the program, that are also project resources.
So in software development, all the elements that referred to as resources for the project, जितने भी एलिमेंट्स हम यूज करते हैं एक प्रोजेक्ट को डेवलप करते वक्त, उन सबको हम रिसोर्सेज बोल सकते हैं. सो रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें क्या करना होता है? क्रिएट ए प्रोजेक्ट टीम एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरी टीम मेंबर. रिसोर्स मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? एक टीम बना के हर एक मेंबर को अगर हम उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देते हैं, तो वहां पे हमने रिसोर्स मैनेज किया, हम बोल सकते हैं, क्योंकि टीम मेंबर्स का हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया. देन और कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं? बाय डेवलपिंग ए रिसोर्स प्लान इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट प्लान. जो भी प्रोजेक्ट प्लान हमारा है, उस हिसाब से हम एक रिसोर्स प्लान बनाएंगे कि हमारे कितने हार्डवेयर रिसोर्सेज लगेंगे, कितने सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज लगेंगे, कितने टीम मेंबर्स एज ए रिसोर्स यूज होंगे. ये सब चीज़ें हमें प्लान करना होगा, तो जाके रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो सकता है. देन एडजस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज. एडजस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कैसे लेस नंबर ऑफ रिसोर्सेज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने का मौका मिले, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज. सो दीज आर द डिफरेंट वेज in which we are managing resources. Next activity is project risk management. So risk management consists of all the activities like identification, analyzing, and preparing the plan for predictable and unpredictable risk in the project. एक प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रेडिक्टेबल रिस्क जनरेट हो सकते हैं, क्या क्या अनप्रेडिक्टेबल रिस्क जनरेट हो सकती हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसको एनालाइज करना, और उसके लिए प्रॉपर प्लान प्रिपेयर करना, ताकि हम उन रिस्क से क्या कर सकें, उन रिस्क को अवॉइड कर सकें, या फिर उन रिस्क के अगेंस्ट हम स्टेप ले सकें जब भी इस तरह के रिस्क जनरेट हो. उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट. सो रिस्क मैनेजमेंट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज लाइक आइडेंटिफिकेशन, एनालाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग द प्लान against the predictable and unpredictable risk that can be generated during the time of software or project execution. Okay, so there are several points. So the risk in the project, ऐसे बहुत से points हैं जिसके वजह से प्रोजेक्ट में रिस्क आ सकते हैं, जैसे कि the experienced team leaves the project and the new team joins it. सपोज एक प्रोजेक्ट को एक एक्सपीरियंस टीम हैंडल कर रहे थे, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और उस प्रोजेक्ट को एक न्यू टीम को असाइन कर दिया गया. तो देयर इज अ रिस्क. ओके, सो ये एक पॉइंट हो सकता है रिस्क का. देन चेंजेस इन रिक्वायरमेंट, मतलब पहले कस्टमर का रिक्वायरमेंट कुछ अलग था, अभी रिक्वायरमेंट उसने सडनली चेंज कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिस्क. देन चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड द एनवायरमेंट. ओके, टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे थे, उस टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा चेंजेस हो गया है. जिस एनवायरमेंट में हम इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमने डेवलप किया था, उस एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिला, उसके वजह से भी रिस्क हो सकता है, क्योंकि हमें टोटल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को अगेन डेवलप करना पड़ सकता है. देन मार्केट कंपटीशन, हम जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो मार्केट कंपटीशन के हिसाब से कंपेटेबल है या नहीं, है कि नहीं, तो उसके फैक्टर को लेके भी रिस्क जनरेट हो सकता है. मार्केट कंपटीशन इन द सेंस, क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं मार्केट कंपटीशन में रिस्क आने का, जैसा कि हम जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, क्या वो मार्केट में यूजर फ्रेंडली वे में चलेगा, तो जिस एरिया के लिए हम डेवलप कर रहे हैं उस एरिया के लोग उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाएंगे या नहीं. So this is also a kind of risk in the project. Okay, so these are the several points that show the risk in project. Next activity is project communication management. जब भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन एक बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करने में. So communication is a bridge between client, organization, team members, as well as other stakeholders of the project, such as hardware suppliers. So communication जो है एक ब्रिज बन जाता है सबके बीच. ओके,
अगर कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर है तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी बेहतर होगा। अगर हमारा कम्युनिकेशन बेटर नहीं है तो मिस कम्युनिकेशन के वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उसमें बहुत से ब्लंडर जनरेट हो सकते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन जनरेट हो सकते हैं। ओके, so that's why communication must be clear and understood. Then only project can be developed properly. That's known as project. That's known as communication management. Next activity is project configuration management. So configuration management means what? Configuration management is about to control the changes in the software configuration. Means software configuration means कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करते हैं। सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करते हैं मतलब सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स, उसके डिजाइन, उसके डेवलपमेंट को हम मैनेज करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। So the primary goal of this management is to increase the productivity with fewer error. प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मेन जो फोकस है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो एफिशिएंट हो, बेनिफिशियल हो, और एरर कैसे उसमें कम आए। ये मेन जो हमारा मोटिव है, मेन गोल है इस मैनेजमेंट का। सो सम रीजंस शो द नीड फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ऐसे कुछ रीजंस जिसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की हमें जरूरत होती है। सेवरल पीपल वर्क ऑन सॉफ्टवेयर दैट इज कंटिन्यूअली अपडेट। बहुत से लोग एक सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं जिसमें रेगुलर अपडेट होता रहता है। ओके, तो यहाँ पे रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है कि नहीं, इन द प्रॉपर वे। देन और कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जरूरत है प्रॉपर वे में? हेल्प टू बिल्ड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग सप्लायर्स। जहाँ पे मल्टीपल सप्लायर्स एक ही प्लेटफॉर्म में सॉफ्टवेयर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखने के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ओके, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन अगर हम मैनेज नहीं करेंगे, मतलब जितने भी सप्लायर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट अगर एक प्लेटफॉर्म में हम इक्वल मैनर में मैनेज करके नहीं शो करेंगे, देन देयर इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। देन और कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जरूरत है? चेंजेस इन रिक्वायरमेंट, मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं जो हमारे कस्टमर हैं, या फिर बजट में कुछ चेंज करना चाहते हैं, या फिर शेड्यूल, टाइम शेड्यूल जो है उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जरूरत है। देन सॉफ्टवेयर शुड रन ऑन मल्टीपल सिस्टम। अगर हमने एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है, वो सिर्फ एक या दो कंप्यूटर में हम रन करके यूज कर रहे हैं, अगर मल्टीपल सिस्टम में हमें उसको रन करना है तो तब हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, है कि नहीं? So these are the some reasons where we need to do configuration management. So what are the different tasks that we have to perform in configuration management? जब हम किसी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करना जरूरी है? फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट वी हैव टू कॉन्फ़िगर इन ए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में हमें क्या कॉन्फ़िगर करना जरूरी है, क्या चेंजेस करना जरूरी है, उसको आइडेंटिफाई करना, ये फर्स्ट टास्क है, हमें परफॉर्म करना पड़ता है। देन बेसलाइन। बेसलाइन मीन्स what are the main thing that we have to do or main thing that we have to change. Then change control, how much we need to change, how much we do not need to change, ये कंट्रोल होना जरूरी है। then configuration status accounting, configuration audit and review. Okay, these are the different tasks that we have to perform in configuration management. So the people who are involved in configuration management are project manager, configuration manager, developers, users. They all are involved in configuration management. Configuration management means making changes in the configuration of the software product. तो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में हम अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है वो तो इन्वॉल्व होंगे ही।
क्या क्या चेंजेस करना है वो यूजर बताएंगे तो यूजर भी इन्वॉल्व होंगे, डेवलपर्स इन्वॉल्व होंगे क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में हम जो भी चेंजेस करने वाले हैं उसके लिए कोड भी हमें चेंज करना पड़ेगा। एंड कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर रहे हैं तो क्या चेंजेस करना है क्या नहीं करना है तो उसको मैनेज कौन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर भी इन्वॉल्व होंगे। तो कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, आई होप सबको समझ आ गया होगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते वक्त। So these are the different type of activities that has to be performed in project management, okay, while we are developing a software product. So I hope आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया डिफरेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में, वो सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।